हेलो बच्चों, आज हम अपनी हिंदी उत्सव पाठमाला के पाठ नंबर 16 शहीद का संदेश नामक पाठ पढ़ेंगे। पहले हम पाठ का शीर्षक का अर्थ समझते हैं। शीर्षक में दो शब्द हैं, शहीद और संदेश। ये शहीद शब्द का प्रयोग भारत के महान सपूत और स्वतंत्रता के पुजारी शहीद भगत सिंह के लिए हुआ है और उनका संदेश हम पढ़ेंगे पाठ में दिए गए उनके दो पत्रों के माध्यम से, जो स्वयं उन्होंने जेल में बैठकर लिखा है। पहला पत्र अपने पिता को और दूसरा पत्र साथियों को संबोधित करते हुए लिखा गया है। इन पत्रों के माध्यम से हम उनके महान चरित्र, निडर स्वभाव और पवित्र विचारों का परिचय पाएंगे। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं। शहीद आजम भगत सिंह द्वारा लिखा गया पत्र, जो कि उन्होंने अपने पिता को लिखा है दिल्ली जेल से। यह पत्र 26 अप्रैल 1929 26 अप्रैल 1929 को उन्होंने लिखा है। वे लिखते हैं, पूज्य पिताजी महाराज, वंदे मातरम। अर्ज यह है कि हम लोग 22 अप्रैल को पुलिस की हवालात से दिल्ली जेल में मुत्किल कर दिए गए थे और इस वक्त दिल्ली जेल में ही हैं। मुकदमा 7 मई को जेल के अंदर ही शुरू होगा। गालिबन 1 माह में सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा। ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम हुआ कि आप यहाँ तशरीफ लाए थे और किसी वकील वगैरह से बातचीत की थी, मुझसे मिलने की कोशिश भी की थी, मगर तब सब इंतजाम ना हो सका। कपड़े मुझे परसों मिले। मुलाकात आप जिस दिन तशरीफ लाएं हो सकेगी। वकील वगैरह की कोई खास जरूरत नहीं है। 2-1 अमूर पर थोड़ा सा मशवरा लेना चाहता हूं, मगर यह कोई खास अहमियत नहीं रखते। आप ख्वाहमखा ज्यादा तकलीफ ना कीजिएगा। अगर आप मिलने के लिए आए तो अकेले आइएगा। वालिदा साहिबा को साथ न लाइएगा। ख्वाहमखा वह रो देंगी और मुझे भी कुछ तकलीफ जरूर होगी। घर के सब हालात आपसे मिलने पर ही मालूम हो सकेंगे। हाँ, अगर हो सके तो गीता रहस्य, नेपोलियन की मोटी सवाना उमरी, जो आपको मेरी कुतुब में मिल जाएंगी, अंग्रेजी के कुछ आला नावल लेते आइएगा। वालिदा साहिबा, भाभी साहिबा, माता जी, दादी जी के लिए माता जी शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि माता जी अर्थात दादी जी के चरणों में नमस्ते अर्ज कर दीजिएगा। इस वक्त पुलिस हवालात और जेल में हमारे साथ निहायत अच्छा सलूक हो रहा है। आप किसी किस्म की फिक्र न कीजिएगा। मुझे आपका एड्रेस मालूम नहीं है, इसलिए इस पते अर्थात कांग्रेस दफ्तर पर पत्र लिख रहा हूं। आपका ताबेदार भगत सिंह। बच्चों, ये पत्र है जो कि भगत सिंह ने अपने पिता को लिखा है। इस पत्र का हम अर्थ समझ लेते हैं। क्या संदेश भगत सिंह अपने पिताजी को देना चाहते हैं और
उनकी देश के प्रति शहादत देने की भावना, परिवार के प्रति सबको याद करना, यथा योग्य प्रणाम करना, इत्यादि बातें उन्होंने लिखी हैं। पढ़ते हैं बच्चों पत्र, एक एक लाइन पढ़ेंगे और इसका अर्थ भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि अपने पिताजी को वंदे मातरम, जो कि अपने देश को उन्होंने नमन किया है। पिताजी को उन्होंने कहा है पूज्य पिताजी महाराज, और उन्होंने जो अपने पिता का अभिवादन किया है उसमें वंदे मातरम कह करके अपने मातृभूमि का अभिवादन किया है। कहते हैं अर्ज है कि हम लोग 22 अप्रैल को पुलिस की हवालात से दिल्ली जेल में मुत्किल कर दिए गए थे और इस वक्त दिल्ली जेल में ही हैं। जैसा कि आपने ऊपर डेट देखा कि 26 अप्रैल 1929 को उन्होंने यह पत्र लिखा है। उससे 4 दिन पहले 22 अप्रैल को वे पुलिस हवालात लाहौर में वे बंदी थे, वहां से उन्हें दिल्ली जेल में मुत्किल कर दिया गया है, मतलब वहां पर उन्हें भेज दिया गया है, उनका जेल बदल दिया गया है। उससे भी पहले वे पुलिस हवालात में रखे गए थे और पंजाब में ही लाहौर, जो कि आजकल पाकिस्तान में है, वहां जेल में वे बंदी थे। अब वे बता रहे हैं कि इस समय वे दिल्ली की जेल में हैं। और दूसरी बात वे कह रहे हैं कि 7 मई को जेल के अंदर ही मुकदमा शुरू होगा उनके सजा के बारे में। अप्रैल के बाद मई आना है बच्चों, जैसा आप जानते हैं। तो 7 मई को जेल में उन पर मुकदमा शुरू किया जाएगा। गालिबन 1 माह में सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा। मतलब वे समझते हैं कि संभवतः, गालिबन मतलब संभवतः 1 माह में जो हियरिंग है, सुनवाई है, या सुनवाई को वो ड्रामा कह रहे हैं क्योंकि सुनवाई एक खाना पूर्ति हो रहा है, एक डेकोरम हो रहा है। ब्रिटिश सरकार भगत सिंह को फांसी की सजा मुकर्रर करने के लिए बेताब है, तो सुनवाई करना कोर्ट में वह एक महज ड्रामा है, और कह रहे हैं कि 1 महीने में सारा कुछ खत्म करके उन्हें फांसी की सजा दे दी जाएगी। वे अपने पिता से कहते हैं कि ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिक्र करना मतलब चिंता करना। जिस व्यक्ति को फांसी की सजा होनी है, वो व्यक्ति क्या वो नवयुवक थे, और उस व्यक्ति में, उस देश प्रेमी में न स्वयं कोई डर है अपने फांसी के प्रति, अपनी सजा के प्रति जो उन्हें मिलने वाली है, और अपने पिता को भी वे कह रहे हैं कि आप मेरे बारे में ज्यादा फिक्र न करें। पुनः वे कहते हैं कि आप यहाँ तशरीफ लाए थे, मतलब उनके पिता अपने पुत्र भगत सिंह से मिलने जेल में गए थे, परंतु उनसे उस समय बातचीत या मुलाकात नहीं हो सकी थी। वे कहते हैं कि आप हमारे लिए वकील वगैरह से बात कर रहे हैं और मुझे सजा से या फांसी की सजा से छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझसे भी मिलने की कोशिश आपने किया था, मगर आप उस समय इंतजाम नहीं कर पाए थे। इंतजाम माने भगत सिंह से मिलने की व्यवस्था नहीं हो सकी थी, अर्थात वे भगत सिंह से नहीं मिल सके थे।
और वकील वगैरह की भी व्यवस्था संभवतः नहीं हो पाई थी। शायद वे अपने पुत्र भगत सिंह के लिए कुछ कपड़े ले गए थे। भगत सिंह लिख रहे हैं कि कपड़े उन्हें परसों, मतलब 2 दिन पहले मिले, जो कपड़ा उनके पिताजी भगत सिंह के लिए ले गए थे। मुलाकात आप जिस दिन तशरीफ लाएं हो सकेगी। वे कहते हैं कि पिछली बार जब आए तो आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन अब आगे जब भी आप तशरीफ लाएंगे, अर्थात हमसे मिलने आएंगे, उस समय आपसे हमारी मुलाकात हो सकेगी। आगे वे कहते हैं कि वकील वगैरह की कोई खास जरूरत नहीं है। वकील करके और हमें छुड़ाने की या मुकदमे से राहत दिलाने की आप कोशिश कर रहे हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वे जानते हैं कि उन्हें ब्रिटिश सरकार फांसी की सज़ा देगी और उस सज़ा से बचना भी नहीं चाहते हैं। इसलिए वे अपने पिता से कहते हैं कि वकील वगैरह की कोई खास ज़रूरत नहीं है। पुनः कहते हैं, 2-1 अमूर पर थोड़ा सा मशवरा लेना चाहता हूं। अमूर मतलब विषय। कुछ एक उनके मन में प्रश्न होंगे, उस पर वे अपने पिता से थोड़ा सा मशवरा मतलब सलाह लेना चाहते हैं। तो ये बात उन्होंने पत्र में लिखा कि मैं 2-1 विषयों पर आपसे सलाह लेना चाहता हूं। अब बच्चों, यह बहुत स्पष्ट नहीं है कि वे किस विषय पर सलाह लेना चाहते थे, लेकिन संभवतः वे फांसी के बाद अपने माता पिता को, अपने परिवार को कुछ संदेश देना चाहते रहे होंगे, या अपने फांसी के बाद किस तरह से उनकी अंत्येष्टि होगी, अपने न रहने पर उनकी देश की स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में, देश के स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में वे क्या जानना या सोचना चाहते हैं, या क्या संदेश देना चाहते हैं। संभवतः इन विषयों पर अपने पिता से वे कुछ मशवरा या सलाह लेना चाहते थे। लेकिन फिर भी वे कहते हैं कि मगर कोई खास अहमियत नहीं रखते। वे जानते थे कि उनके चले जाने के बाद, उनका प्राणांत हो जाने के बाद, फिर उनके द्वारा सोची गई किसी बात का कोई अहमियत मतलब महत्व नहीं रहेगा। उनकी बात, उनकी सोच, उनका विचार उनके साथ ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए पुनः वे अपने पिता को कहते हैं कि आप ख्वाहमखा ज्यादा तकलीफ ना उठाइए। वे कहते हैं ख्वाहमखा मतलब अनायासी, ज्यादा तकलीफ ना उठाइएगा या न कीजिएगा, तकलीफ ना कीजिएगा। अगर आप मिलने के लिए आए तो अकेले आइएगा। आगे वे कहते हैं कि वालिदा साहिबा को साथ न लाइएगा। वालिदा साहिबा, वो अपने माता जी को कह रहे हैं। इसलिए वे कह रहे हैं अपने पिता को कि आप अकेले ही हमसे मिलने आइएगा। माता जी आएंगी तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी और वे रो देंगी मुझे देखकर इस स्थिति में। और जब वे रोएंगी, तकलीफ में होंगी, तो मुझे भी जरूर तकलीफ होगी। घर के सब हालात आपसे मिलने पर मालूम हो सकेंगे। वे उम्मीद करते हैं कि जब उनके पिता आएंगे तो घर का हालचाल, परिवारजनों का हालचाल भी उन्हें मिलेगा। भगत सिंह को जेल में पुस्तकें पढ़ने का वैसे भी उन्हें शौक था और जेल के समय को वे पुस्तक पढ़कर व्यतीत करते थे। इसलिए वे अपने पिता से कुछ पुस्तकें मंगाना चाहते हैं पढ़ने के लिए।
वे कह रहे हैं कि अगर संभव हो सके तो गीता रहस्य जो तिलक ने लिखा था, बच्चों इसके पहले हमने आपको बताया है कि तिलक को भी सजा हुई थी, बर्मा के मांडले जेल में भेजा गया था 6 वर्षों के लिए, और वहां बैठकर उन्होंने भागवत गीता पर भाष्य लिखा, मैंने, और अपनी पुस्तक का नाम रखा गीता रहस्य। तो उन्होंने, अर्थात भगत सिंह ने अपने पिता से तिलक द्वारा लिखा गया गीता रहस्य लाने के लिए कहा। नेपोलियन के बहादुरी से भी वे प्रभावित थे, इसलिए नेपोलियन की जीवनी, जिसका नाम है नेपोलियन की मोटी सवाना उमरी, उन्होंने अपने पिता से लाने के लिए कहा। और वे कहते हैं कि ये पुस्तकें संभवतः उनके पिता को भगत सिंह के कुतुब में मिल जाएंगी। कुतुब का मतलब होता है जो उनकी अपनी बुक शेल्फ होगी, जहाँ वे अपनी किताबें पढ़ने लिखने की रखते हैं, उसको वो कह रहे हैं कुतुब। तो कह रहे हैं कि पुस्तकें आपको हमारे कुतुब में ही मिल जाएंगी। अंग्रेजी के कुछ आला नॉवेल लेते आइएगा। बच्चों, भगत सिंह पढ़े लिखे व्यक्ति थे और उन्होंने लाहौर दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज से ग्रेजुएशन भी किया था, तो अंग्रेजी के नावल भी पढ़ते थे। वे कहते हैं कि अंग्रेजी के कुछ आला नावल, नावल माने आला मतलब अच्छे नावल लेते आइएगा। वालिदा साहिबा, भाभी साहिबा और माताजी, अपनी दादी को माताजी कह रहे हैं क्योंकि उनके पिता माताजी कहते रहेंगे, उनकी माताजी दादी को उनके माताजी कहती रहेंगी, तो वे भी अपने दादी जी को माताजी कह रहे हैं कि दादी जी को भी, सभी को, भाभी वालिदा साहिबा, भाभी साहिबा और माताजी के चरणों में नमस्ते अर्ज कर दीजिएगा। अर्ज कर दीजिएगा मतलब हमारी ओर से नमस्ते कह दीजिएगा। इस वक्त पुलिस हवालात और जेल में हमारे साथ निहायत अच्छा सलूक हो रहा है। वे अपने पिता को बता रहे हैं कि मैं वैसे पुलिस हवालात में हूँ, लेकिन इस समय हमारे साथ निहायत अच्छा, माने बहुत अच्छा सलूक मतलब व्यवहार हो रहा है। आप किसी किस्म की फिक्र ना कीजिएगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आपका एड्रेस मालूम नहीं है। भगत सिंह कहते हैं कि अपने पिता का एड्रेस इस समय उन्हें नहीं पता है, किस एड्रेस पर वे अपने पिता को पत्र भेजें। अतः वे अपना पत्र कहाँ भेज रहे हैं? कांग्रेस दफ्तर के पते पर अपने पिता को वो पत्र लिख रहे हैं। फिर कांग्रेस दफ्तर से उनके पिता को वह पत्र मुहैया करा दिया जाएगा। आगे वे कहते हैं, आपका ताबेदार भगत सिंह। ताबेदार मतलब आज्ञाकारी। तो ये बच्चों भगत सिंह द्वारा अपने पिता को दिल्ली जेल से लिखा गया एक पत्र है, जिसे आपने यहाँ पढ़ा। आगे बच्चों एक पत्र उन्होंने अपने साथियों के लिए भी लिखा है और बलिदान से ठीक एक दिन पहले 22 मार्च 1931 को इस पत्र को हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।